श्री कृष्णाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा में षष्ठम दिन के उपाख्यान में एकादश स्कंध का चतुर्थो अध्याय है। चौथे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन। राजा निम्न ने पूछा, हे वागीश्वरों, भगवान भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर के अनेकों प्रकार के अवतार धारण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वह अब तक कर चुके हैं या कर रहे हैं या फिर करेंगे। इस पर द्रुमिल ने कहा, चक्रे करोति करता वा हरिस्तान ब्रवन्तु नः। द्रुमिल शब्द की व्युत्पत्ति द्रुमेषु वृक्षेषु मिलयन्ते प्राप्ते इति दुर्मिला। द्रुत शीघ्रम मिलो वेदानार्थ नाम में की करणम यस्येति। जो वृक्षों की तपस्या करता हुआ पाया गया, सद्य वेद के परम तात्पर्य को स्पष्ट कर दे, वही द्रुमिल है। उन्होंने कहा, हे राजन, भगवान अनंत हैं, भगवान के गुण भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत और अवतार भी अनंत हैं। राजा ने पूछा, हे प्रभु, आपने बताया कि भगवान अनंत हैं, करोत चक्रे कर्तावा, जो भगवान के गुण प्रभाव स्वभाव को जाना जा सके वह अनंत कैसे रहेगा। वह तो जैसा अवसर देखता है उसके अनुसार वैसे ही प्रकट होते ही रहते हैं या प्रकट हो जाते हैं। यो वा अनंतस्य गुणा अनंत अनुक्रियमाकृम्यनिश्यन् सातो बाल बुद्धि राजांश भूमे गणेत कथाचित कालेन नेवाखिल शक्ति धाम्नः। मनुष्य अपने बुद्धि चातुर्य से गणित द्वारा पृथ्वी के धूल कणों को भले ही गिन ले, परंतु भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता है। इसलिए मैं संक्षेप में कुछ मनोरम अवतारों की चर्चा करूंगा। भगवान ने सबसे पहले पृथ्वी, जल आदि 5 महाभूतों से ब्रह्मांड का निर्माण करके अपनी चेतना शक्ति के साथ अंतर्यामी रूप से अपनी लीला में प्रवेश किया। भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फल स्वरूप जीव ही होता है। तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही नारायण का प्रथम पुरुषा अवतार है। यक्ताय एवं भुनयत्रय सन्निवेशो अस्य इंद्रहस्तन भेताम भयो इंद्रियाणि। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं के सात्विक गुणों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप से उत्पन्न होकर के संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुष भगवान ने धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से सर्वश्रेष्ठ शांता आत्मा नर नारायण के रूप में
अवतार लेकर ज्ञान मार्ग का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैमश्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। तदंतर बद्रिका आश्रम में कठिन तपस्या कर स्वयं उसका आचरण भी किया। इंद्र ने ईर्ष्यावश उनकी तपस्या भंग करने की इच्छा से उनके आश्रम पर अप्सराओं के साथ कामदेव को भेजा। कामदेव ने बद्रिका आश्रम पहुंच करके वसंत ऋतु का आवाहन कर भगवान की क्षुभित करने को अपनी सेना के साथ आक्रमण किया, परंतु भगवान के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान का यह अद्भुत चमत्कार देख करके कामदेव डर से कांपने लगे। भगवान ने देवराज इंद्र का अपराध जान करके डर से कांपते हुए कामदेव आदि देवताओं से मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहा, मां भैष्टम मो मदन मारुतः देवदो गृहीत नो बलिम सो अन्यम कुरुष्व ध्वजम। हे कामदेव, हे मलया मारुत, हे देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए कहा, तब कामदेव आज ने सिर लज्जा से नीचे झुक गए। बड़े बड़े आत्माराम धीर पुरुष निरंतर आपके श्री चरणों का ध्यान करते रहते हैं। आपके भक्तों की तपस्या में देवता तरह तरह के विघ्न डालते हैं, किंतु आप उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तब ऐसे विघ्न उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। हे प्रभु, आप में क्षोभ ना हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं, साक्षात परब्रह्म हैं। भक्त से रहित पुरुष साधना करने पर क्रोध के वशीभूत हो करके अपने मार्ग से गिर जाते हैं। हमने अज्ञानता के कारण आपके स्वरूप को ना जान करके बहुत बड़ा अपराध किया है, आप हमें क्षमा करें। जब देवराजेंद्र ने के अनुचरों ने उन्हें लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वह श्री विहीन होकर के उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। गंधेन मुहुरस्ताम रूपस्धार्यहतस्या। उनका सिर नीचे की ओर झुक गया। भगवान नारायण हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुकूल हो ग्रहण कर लो। यह कहकर भगवान ने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को भेंट में दिया, जो स्वर्ग का भूषण बन गई। इंद्र के सेवक गण उसे आगे कर स्वर्ग को लेकर चले गए। उर्वशे अप्सरम श्रेष्ठाम पुरस्कृत्यम दिवम युः। वहां पहुंचकर अनुचरों ने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत एवं चकित हो गए। भगवान विष्णु ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार ग्रहण किए। विदेहराज, हे विदेहराज हंस, दत्तात्रेय,
सनक सनंदन सतानतन सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर के उन्होंने आत्मा साक्षात्कार के साधनों का वर्णन किया है। हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके वेदों की रक्षा किया है। मत्स्य अवतार द्वारा सत्यव्रत मन की रक्षा की। वराह अवतार से पृथ्वी का उद्धार किया। कूर्म अवतार ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किया। हर रूप से गजेंद्र का उद्धार किया। वही आदि पुरुष भगवान नारायण वामन रूप धारण कर राजा बलि पर कृपा करते हैं। उन्होंने ही परशुराम अवतार धारण कर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। श्री राम रूप से रावण का वध किया। कृष्ण अवतार में अनेक राक्षसों का वध करके पृथ्वी का भार उतारा। आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देख करके अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कलि का अवतार लेकर वही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु हे विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपत भगवान के परम पावन जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान किया है। एवं विधानी कर्माणि जन्मानि चा जगतपते भूरिम भूरिसो वर्णितानि महाभुजा। श्रुति कहती हैं, युवा सुवासा परवीते आगस्सं शास्त्रेयान् भवति याजमानः तम धीराति कवय उन्नयति स्वाध्यो मनसा देवन्त्या। ऋग्वेद का सूक्त 3.8 से वही अनंत परमात्मा सर्वरूप में होता हुआ भी विविध रूपों में साधुओं की रक्षा, पतितों का उद्धार करता है। अवति साधुन तारयति पतिस्तास्य। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 11 स्कंध का चौथा अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।